प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और हमारे साथ विद्वान वक्ता तो रहेंगे ही, और ये एक नया एपिसोड है। अब हमारी कोशिश है कि नया एपिसोड लगातार हम आपके लिए लेकर आते रहें, क्योंकि आप में से अनेक लोग बीच में चूँकि नए एपिसोड्स आप नहीं देख पाए, बहुत सारे लोगों का हमसे ये कहना था कि चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हों, लेकिन ये कार्यक्रम उनके जीवन के मर्म और उनके जीवन के उत्साह और उनके जीवन को कहीं ना कहीं एक आगे बढ़ाने वाला कार्यक्रम है। और ये बहुत बड़ा विनम्रता से हम कहेंगे कि एक हमारे लिए बड़ा संबल है आपका ऐसा कहना। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे पहले उसे सुन लेते हैं। हमारे एक दर्शक के ही कथन से ये कार्यक्रम का हम प्रकाश, इसको जो हमारे विद्वान वक्ता हैं उनके माध्यम से हम रोशनी डालकर इस विषय पर आगे बढ़ेंगे। तो पहले सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं हमारे ये साथी। गोस्वामी जी नमस्कार, मैं सिवनी से रविकांत साहू बोल रहा हूँ। गोस्वामी जी, भक्ति का हमारा उद्देश्य कहीं ना कहीं ईश्वर से एकाकार होना होता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि हम ईश्वर से कब एकाकार हो गए। क्या इसका कोई संकेत मिलता है या क्या कुछ घटता है हमारे अंदर, हमारे अंतस में, जब हम समझें कि हम ईश्वर से कनेक्ट हो गए हैं? चलिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है, और अब मैं इसी को प्रश्न के रूप में ले चलूँगा हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। तो ये जो हमने ऑडियो मैसेज सुना, इस मैसेज में प्रश्न ये है कि भक्ति करते करते या ईश्वर के निकट जाने का कोई संकेत अगर है तो वो संकेत क्या है? क्योंकि अभी तक सारी बातें जो हैं वो सिर्फ सुनी सुनाई है, और उन बातों में कोई कहता है कि द्वैत समाप्त हो जाता है। आपने भी कई बार इस कार्यक्रम में ये बात कही है, दो का अंतर समाप्त हो जाता है। लेकिन हमारे ये जो साथी हैं इनका कहना है कि भक्ति में डूब जाने के बाद भी ये अभी तक उस तरह की अनुभूति के मर्म तक नहीं पहुँचे। पहले भी इस तरह की जिज्ञासाएं हमारे समक्ष आई हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कुछ नया इसके विश्लेषण का एक और सिरा निकलेगा। जी देखिए, एक बात समझिए, प्रश्नकर्ता ने एक बात बहुत अच्छी कही। वो संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संकेत वहां मिलता है जहां दूरी बहुत होती है। जब दूरी ही ना रहे कोई, तो उसमें संकेत क्या मिलता है? वो तो प्रत्यक्ष होते हैं। ध्रुव आंख बंद करके तपस्या कर रहे हैं। अब आंख बंद करके ध्रुव तपस्या कर रहे हैं, और अंदर एक मोहनी छवि बना रखी है ध्रुव ने। अब मोहनी छवि बना रखी है, परमात्मा का वही स्वरूप ध्यान में रखा है जो गुरु ने बताया है, नारद जी ने जो उनको बताया, और आंख बंद किए। आंख बंद करने के बाद जब उनको वो दिखना बंद हो गए हृदय कमल में, तो घबरा कर उन्होंने आंख खोली तो वो आंख के सामने थे। परमात्मा उसी छवि में सामने खड़े हुए थे। परमात्मा कोई संकेत नहीं देता आपको, ध्यान रखिए। अगर आप संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो फिर आप एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं। फिर आप खटखटाने की आवाज सुन रहे हैं ना, कान तो आपका एक मतलब आपकी जो इंद्रियां हैं वो बहिरंग बनी हुई है। आप तत्वों में ढूंढ रहे हैं कि देखो आज कितना शुभ था आज का दिन, मतलब आज सवेरे सवेरे वो मिल गई थी इसलिए ये हो गया, ये उसका संकेत था। फिर तो वो स्वप्न संकेतों में चले गए कि आज मैंने सपने में देखा मर गया मैं, तो दूसरा कहेगा अरे तुम्हारी उम्र बढ़ गई। ये संकेत विषयों के होते हैं, ध्यान रखिएगा। लौकिक क्षेत्र की सारी प्रक्रियाओं के संकेत होते हैं, पारलौकिक अनुभूति देता है, संकेत नहीं देता। जी। उनकी अनुभूति एक आपके अंतर चित्त में बनी रहती है। इसमें अलग अलग वृत्तांत और अलग अलग प्रक्रियाएं हमारे जीवन में देखने को, सुनने को, समझने को मिलती है। मैं ध्यान कर रहा हूं कि उद्धव रहते थे कृष्ण के साथ। उद्धव श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। अच्छा जी। ठीक है, तो एक फुफेरे चचेरे भाई थे, रिश्ता था उनसे। लेकिन उस रिश्ते से हटकर उद्धव और कृष्ण जो है समायु के थे, तो उनमें मित्रता भी थी। परमेश्वर के दो मित्र बड़े प्रसिद्ध रहे, एक सुदामा और एक उद्धव जी। उद्धव जी उनके वो मित्र थे जिनसे वो सांसारिक विषयों पर भी बात करते थे। जी। उद्धव शिक्षा प्राप्त करने बृहस्पति जी के पास गए थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने उनको शिक्षित किया था, और वो बृहस्पति के तुल्य थे। ज्ञान मार्ग में उस समय में, उस दौर में विदुर के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं था जो उद्धव का सामना कर सके।
उस काल में, ज्ञान मार्ग में। अब उद्धव ने देखा कि कृष्ण जी जो है, अब देखिए कैसे संकेत नहीं, परमात्मा सामने है आपके। ये बड़ा अजूबा उदाहरण है, आप मेरी बात समझिए। परमात्मा के साथ आप खड़े हैं, लेकिन उस परमात्मा के तत्व को आप अनुभूत नहीं कर पा रहे हैं। परमात्मा अब आपको संकेत देने वाली जो प्रक्रिया है, इसमें संकेत भी समाहित है, लेकिन संकेत नहीं है। तो आप ये भी संकेत कर रहे हैं कि कई बार ज्ञान भी जाने अनजाने में बाधा बन जाता है। नहीं, ज्ञान ही बाधा है। अरे वाह, ज्ञान ही बाधा है। भक्ति के मार्ग में डुबकी लगाने में सबसे बड़ी बाधा ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान में कर्मकांड भी समाहित होता है। तब आप उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम का ध्यान रखते हैं, तब आप अच्छे बुरे का ध्यान रखते हैं, तब आप संग कुसंग का ध्यान रखते हैं, तब आप डूब नहीं सकते ना पूरी तरीके से। देखिए, जब आदमी बिल्कुल अज्ञानी हो जाए तो भी परमात्मा मिल जाते हैं। बाली नाम का एक तत्व है, ध्यान रखिए जी। बाली सुग्रीव का बड़ा भाई बाली। बली और बाली में बड़ा अंतर हो जाता है, लोग इस मामले में भ्रम में पड़ जाते हैं। बाली की पत्नी परम धर्मावलंबी है, और वो जानती है कि सुग्रीव जो रावण को काखरी में दबाकर घूमता हो, जिसकी रावण के साथ संधि हो, जिसने अनेक द्वंद्वकारी दैत्यों को हंस हंस के हरा दिया हो, उसको ललकारने उसका भाई थोड़ी आ सकता है। वो भगोड़ा भाई जो चुप के बैठा हुआ है, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे छुप करके पर्वत की कंदराओं में विराजमान है, वो थोड़ी आ सकता है। लेकिन वो जब ललकारता है और ये दौड़ता है, ललकार नहीं सुनता वीर कभी भी, युद्ध में ललकारा तो जाना नहीं है। तो जब दौड़ने लगता है तो वो हाथ पकड़ती, कौन? तारा हाथ पकड़ती। वो कहती है, अरे ऐसा न जाओ आप। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, सीता, मंदोदरिस्त था, पंच कन्या, महाबाहु, महापातक नाशिनी, इनको महाकन्या माना गया है, जिनके स्मरण मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। वो तारा हाथ पकड़कर कहती है, सुनो, ये तुम्हारा भाई इतना बलशाली नहीं है, परमेश्वर आए हुए हैं राम के रूप में। अब ये संकेत है, ये संकेत है। कोई दूसरा आपको टोके, ये संकेत हो सकता है, लेकिन परमात्मा संकेत नहीं देते। परमात्मा तो मिल जाते हैं, जब आप मिलने लगोगे तो परमात्मा होते हैं। वाह। परमात्मा मिलते हैं, संकेत नहीं देते, अपने में मिल जाते हैं। आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाती है। तो एक सूत्र तो हम ये भी समझ पा रहे हैं कि हमारी ध्यान, उपासना, प्रक्रिया, पद्धति, ये भी कई बार बाधा बनती है। ये बाधा तब बनती है जब हम यहाँ अटक जाते हैं। ये पड़ाव है, आप वहां ठहर जाते हैं तो बाधा बन जाती है। आप खूंटे में जैसे ही बंधे, किससे? मैं से। जब तक आपका मैं तिरोहित नहीं हुआ तब तक आप मिल नहीं सकते ना, मिलने में बाधा मैं ही है। तो आप देखिए, वहां पर रोज नित्य उद्धव देख रहे हैं कृष्ण को, रोज उनसे बात कर रहे हैं। एक दिन उदास देख रहे हैं तो मित्रता के भाव में चर्चा देखिए, वहां बड़ा सुंदर भागवत जी में वर्णन है। उद्धव जी पूछते हैं, आज क्या बात है मित्र, तुम उदास हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमको वो कोई ध्यान आ गया है, तुम्हारे हृदय कमल को किसी ने लुभा लिया है? ये मित्रों की बात, एक अवस्था की बात है। दो किशोर चर्चा कर रहे हैं जी। तो कृष्ण भी उसकी तरफ ध्यान से देखते हैं, उद्धव की तरफ। उनको लगता है आज इसको मिला लेता हूं, आज इसको मिला लेता हूं। आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप ज्ञान मार्ग में पहुंचकर अपने ज्ञान से परमात्मा को लुभाने की कोशिश करेंगे, तब परमात्मा देखे ना, नारद को आज मिला लेता हूं। उर अंकर्यु गर्भ तरु भारी, कृपा सिंधु मन कीन देख विचारी। उन्हें देख लिया नारद को देख लिया कि वो बोल रहा है, मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया। तो परमात्मा ने कहा, आज इसको मिला लेता हूं। जैसे ही वो कृपा करते हैं वैसे ही मिला लेते हैं, मिल जाते हैं आप में। आप एक बात समझिए, ये बड़ी सुंदरतम स्थिति है। तो वहां वो जैसे ही टोकते हैं, अटखेलियां करते हुए, तो आज परमात्मा को लग रहा है कि आज इसके मिलने का दिन है जी। परमात्मा उसको कहते हैं, क्या करूं उद्धव, ब्रिज बसरत नाई। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं सूरदास जी इस प्रसंग का। वो कहते हैं कि वो गोप सखियां, वो सुंदर सुंदर छबीली गोपिकाएं, वो उनका मेरे कांधे पर हाथ रखकर घूमना, वो मटकी से मेरा दही चुराना, वो महतारी के आलिंगन से लिपट जाना, वो महतारी का मुझे बांध देना, वो आंगन, वो छत, वो माटी, वो गलियां, वो कुंज गलियां, वो यमुना तट का तीर, वो गिरिराज धरण, वो गोपाल, वो गायें मेरे को भूल नहीं रही, तो मुझे लुभाते रहती हैं। अब देखिए, मथुरा से वृंदावन की दूरी कितनी है? कुछ कोसों में।
वचनबद्ध है, वो नहीं जा रहे हैं वहाँ। मथुरा राज्य की सीमा में है, अरे राजकुमार के रूप में भ्रमण करने चले जाए, नहीं, वाणी वचन की बंदगी है। तो वो कहते हैं तुम मेरी एक पाती ले जाओ। अब देखिए यहाँ संकेत समझिए, परमात्मा जो लीला कर रहे हैं उस लीला में उस परमेश्वरत्व से पृथक होकर के एक मित्रत्व भाव में आकर लौकिक रूप से उनको चिट्ठी लिख के दे रहे हैं कि मेरी चिट्ठी लिख के ले जाओ, वहां दुखी लोगों को समझाओ, मेरी माँ को, गोपिकाओं को। अब ये संकेत है परमात्मा का, ज्ञान मार्गी को टोक रहे हैं। लेकिन होता ये कि जब वहां वो पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि किसी को भ्रम ही, पहले तो वो जब पहुंचते हैं तो जो परमात्मा, सब आपने पूछा था कैसे भान हो, कैसे भान हो, जब आपको देखकर लोगों को सतोगुणी भाव जागृत हो जाए, आपको देखकर जब लोगों को विकार ना आए, हिंसक भी हिंसा त्याग दे, तो आप समझ लेना वो परमेश्वरत्व तो आपकी अनुभूति में दिखाई पड़ रहा है। आपका तेज अलौकिक हो जाएगा, आपके भाव अलौकिक हो जाएंगे, आपके मन से सारे विषय तिरोहित होने लगेंगे, आपके मन में लोभ नहीं रहेगा, आपके मन में काम नहीं रहेगा। कोई स्त्री भी आपको देखकर कहेगी कि भाई मेरा लल्ला, मेरा भैया आया हुआ है करके, ये भाव आपको दिखने लगे। गहरी बात। तो आप एक बात समझिए, जब आप संसार के कर्मों को करते हुए भी परिवार के लोग भी अपना विरोधाभास भूल जाएं, भाई भी बैर भूल जाए, जमीन जायदाद की लड़ाई भूल जाए, और आपको भी जमीन का वो टुकड़ा ध्यान ना आए, तो आप समझ लेना अब आप में वो तत्व जो है वो अनुभूजित होने लगता है। सिद्धि प्रकट होकर नहीं कहती कि मैं सिद्ध हो गई, सिद्धि दूसरों को अनुभूति होने लगती है, दूसरों को देखने लगता है। लेकिन तब वो आपसे जब कहें कि अरे क्या बात है, बड़े तेजस्वी लग रहे हो, बड़े ज्ञानी, कितना सुंदर बोल रहे हो, और आप में जैसे ही अहंकार आए आप समझ लीजिए अभी आप दूर है मिलने से, आपको उसका भी प्रभाव ना पड़े, यश अपजस, सिद्ध असिद्ध, गुण अवगुण कुछ भी प्रभाव ना डाले, गंध दुर्गंध वो भी ना। तो वो जब वहां पहुंचते हैं और मैया यशोदा से कहते हैं कि ये चिट्ठी लाए हो मैया, वो तो परमेश्वर है। तो यशोदा यूं पलट कर देखती है और कहती, ज्ञानी लागे जी, ज्ञानी आया है, मिला नहीं है। वो तो उसको उस मथानी को देख रही है, जिस मथानी में बंधी हुई रस्सी देखकर उन्हें ध्यान आ रहा है, इसी से तो कन्हैया को बांधा था, वहां बांध रही, वो मानसिक यात्रा कर रही है। वो कहती हैं जा भाई, गोपियों से मिला। यमुना तट पर गोपिकाएं लीला कर रही हैं, कोई गोपी कृष्ण बन गई है, कोई गोपी बांसुरी बजा रही है, कहीं राधे रानी जो है वो रासेश्वरी बनकर विराजित हो गई हैं। उन सबको देखकर वो कहते हैं अरे आप लोग बावली हो गए हो, जिस पल आपकी चाहत एक तरफा हो, जिस पल आपकी चाहत एक तरफा हो और आप अपने आप में एक की अनुभूति ना कर रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि मेरे साथ कोई है, मैं मिल चुका हूं, एक चहे, वो कहते हैं एक चहे एक चाहे ना, और जर जाए दही या प्रीति एक अंगी। अच्छा पतंगे को बता के देखो ना भाई साहब, ये दिया है, इससे थोड़ा दूर रहते तो पतंगा आपकी बात सुनेगा क्या जी? उसको तो आपको लग रहा है वो जल गया, लेकिन उसकी अनुभूति क्या थी उस समय, वो तो मिल गया, तो वही बताएगा, वो मिल गया, वो मिल गया। तुकाराम को कोई कहे अरे भाई ये तो ये क्या बात कर रहे हो, ये दरिद्र रह गया, दीन रह गया, तो तुकाराम से तो पूछो कि संसार का कौन सा सुख उसके पास नहीं है। रैदास से तो पूछो कि जब वो चमड़ा धो रहा है तो परमात्मा के श्री चरण उसे दिखाई पड़ रहे हैं, चमड़ा तो दिख ही नहीं रहा है। तुलसी से तो पूछो कि जब वो शब्द लिख रहे हैं तो उन्हें लग रहा है ये मेरा हाथ अपने आप कैसे चल रहा है, अरे ये शब्द नृत्य कर रहे हैं, उनको चित्र दिख रहा है, वहां आपको लिखा हुआ दिख रहा है, वो अपनी अनुभूति चित्र में देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जब वो राम लिख रहे हैं तो वहां राम विराज जाता है, उनको उस कागज पर राम दिखते हैं, आपको उसमें लिखा हुआ दिखता है। आप देखिए दृष्टि केवल इतनी रहती है। तो जब वहां गोपिकाओं से वो दिव्य ज्ञान मिलता है कि उद्धव मन न भय 10-20, एक मन हुतोष गयो श्याम संग, जब आप वो समर्पित कर दिया, आपने मिल गए हैं भाई, हम लोग बोलते हैं, तो उद्धव वहां से बावले होकर आते हैं, तब वो तरंग लेकर आते हैं, वो भक्ति की उमंग लेकर आते हैं, वो परमात्मा में मिल जाने की अनुभूति लेकर आते हैं। उद्धव की केवल उसी विशेषांक में उतनी देर के लिए वहां पर है, उसके बाद उद्धव मिलते हैं जब परमात्मा सोलोक काम धवन कर रहे होते हैं, तब उद्धव का प्रसंग फिर कहीं नहीं आता, क्योंकि उद्धव मिल गए। जब आप प्रासंगिक नहीं रह जाते, जब आप किसी प्रसंग की चर्चाओं में नहीं रह जाते,
जब आप उस प्रसंग में मिल जाते हैं, अरे जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ भक्त का नाम रहता है, जहाँ भक्त का नाम रहता है वहाँ भगवान का नाम रहता है। जब तक भक्त और भगवान अलग अलग हो, जब मीरा बोल देने से कान्हा ना नजर आए तुम्हें, तो फिर मीरा का नाम नहीं समझ पाया आपने। जब तुलसी बोल देने से राम के स्वरूप का आभास ना हो, तो फिर आपने तुलसी को समझा नहीं। आप देखिए दूसरा तरीका और सांसारिक लोगों के लिए हम लोगों ने कई बार मानसिक भक्ति पर चिंतन किया है। हम लोगों ने मन पर न जाने कितनी बार, हमारे जो दर्शक लगातार देख रहे होंगे, हमने मन, मनोयोग और मानस रोगों पर अनेकों ने चर्चाएं की। देखिए एक सुंदरतम, इस वृतांत को ध्यान से समझिए। मानसी पूजा का जो क्रम है, अगर आप चाहते हैं कि परमात्मा की अनुभूति हो जाए, या सांसारिक शब्दों के लोग संकेत कहते हैं, संकेत सांसारिक भाषा है और अनुभूति आध्यात्मिक भाषा है, अंतर इतना ही है। आप संसार से संसार के बनाने वाले का दर्शन करना चाहते हैं, जबकि अध्यात्म कहता है कि संसार है ही नहीं, जो कुछ तुझे दिख रहा है सचराचर सृष्टि में, उसके कण कण में परमात्मा है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्सार्थ सर्वत्र सर्वदा। बहुत सुंदर बात। सब में वो है और उसमें सब है। ये अनुभूति अन्वय व्यतिरेक का सिद्धांत कहलाता है। भागवत जी कहती है अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्सार्थ सर्वत्र सर्वदा एतन मतन समातिष्ठ परमेण समाधना भवान कल्प विकल्पेषु ना विमोहित करहिचित। ये तात्विक दर्शन का विषय है, उसके विश्लेषण का आनंद उस रूप में नहीं। तो आप जब संकेत को अनुभूति देखना चाहते हैं, तो आपको एक सुंदरतम दृष्टांत में से याद रखना पड़ेगा। एक कृपण सेठ जी को मानसी पूजा भाई जी। अब जब कृपण सेठ जी को मानसी पूजा भा गई, क्योंकि मानसी पूजा में तो आप गंगा का जल भी लाके चढ़ाइए ना। भाई शिव जी है, आप दर्शन कर रहे हो, आपने कहा ये तो पानी का लोटा तो नहीं लाया, अरे तो मानसी लाना। तुरंत आपने कहा चलो मान सरोवर का जल चढ़ा रहा हूं। तो आपने ध्यान की, आंख बंद किया, मान सरोवर पहुंच गए, जल आ गया। ध्यान किया, नर्मदा पहुंच गए, जल आ गया। ये मानसी पूजा, ये मानसी। कुछ लगना नहीं है, आपको लगा आज तो मैं अष्टदल कमल चढ़ाना चाहता हूं, तो चढ़ा दे। किसने रोका है? आंख बंद कर, कमल का ध्यान कर, और तू सोच कि वो कमल तू परमात्मा में चढ़ा रहा है, चढ़ गया। तुम हीरे जवाहरात दुनिया के 56 भोग चढ़ाओ ना मानसिक पूजा में, कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन उतनी देर के लिए मन को एकाग्र तो करना पड़ेगा। तो उनको मानसी पूजा भाई, उन्होंने एक क्रम बना लिया कि मैं रोज कान्हा जी को 1 गिलास दूध, 1 चम्मच डालकर शक्कर रोज उनको पिलाऊंगा। अब वो 2 पल के लिए सवेरे आते थे और बस उतनी ही पूजा करते थे, आंख बंद करते थे, आवाज लगाते थे कि कान्हा जी आ जाओ। एक छोटे बालक की छवि उनने अपने अंदर मन में बना ली थी कि सुंदर नील कमल की तरह जिनका वर्ण है, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल हैं, मोर मुकुट धारण किया है, ऐसे एक बालक दौड़ते हुए आ जाता था, छम छम पायलिया पहने हुए, और आ करके जो है उनके पास गोद में बैठ जाता था, और वो 1 गिलास दूध में 1 चम्मच शक्कर डालकर उनको पिला देते थे। बस इतनी देर देखते थे, पी रहे हैं वो, हाँ आप लीजिए ना वाले वो पिला देते थे, जैसे बालक को दूध पिलाते हैं। ये क्रम उनका अनवरत चला। अब ध्यान रखिए, ये उनकी मानसी पूजा का एक अंग होगा, भक्ति का एक श्रेष्ठतम मार्ग हो गया। अब हुआ ये, अब संकेत और अनुभूति दोनों यहां देखिए, उनके जीवन में ये क्रम आ गया। संकेत ये हो गया कि वो चाहे कितना व्यस्त रहे, 2 पल के लिए वो पूजा रोज करते थे। ये संकेत हो गया उनके जीवन में। अगर उन्होंने नहीं किया तो जहां बैठे होते थे वहीं बोलते थे अरे रुको भाई, वो साहब बोले करोड़ों की डील चल रही है, अरे बोले रुको 1 मिनट में, आज दूध नहीं पिलाया हूं। लोग बोलते थे ये बावले हो गए। एक पक्ष आपका सांकेतिक रूप से सामने लग जाता है। हर व्यक्ति में भी है, आज पिताजी को छू के नहीं निकला, आज माताजी के पैर पड़ के नहीं, सारे संकेत हैं। ये संकेत हैं आपके सतोगुणी होने की दिशा में जाने के। अब अनुभूति देखो, उन्होंने कहा कि वो दिन जल्दीबाजी में थे, उन्होंने कान्हा को आवाज दी, कान्हा आ गए। मन में उन्होंने दूध लिया, दूध में उन्होंने 1 चम्मच शक्कर मिलाया। तो उस दिन जल्दीबाजी में शक्कर सामने रखा था, 1 नहीं 2 चम्मच डाल दिया। उन्होंने कहा 2 चम्मच डाल दिया, अब क्या करूं? तो बोले अभी दूध को खाली करता हूं, अभी घोला थोड़ी है, अब उसमें से 1 चम्मच शक्कर। सब कल्पना है, मन की कल्पना नहीं, मानसी और कल्पनाओं में अंतर है, ध्यान रखिएगा। मन में वही दिखता है,
जो होता है। आप देखिए, आपसे कोई कहे आपके पिताजी, तो उसके बोलने की बारी होती है और आपके चित्त मन मंदिर में पिताजी की छवि दिखने लगती है। वो कल्पना नहीं है, मानसी। लेकिन आपसे कोई कहे राक्षस, तो आप कल्पना करो। आप ध्यान रखिए, जो यथार्थ है वो मन में चित्र अंकित कर लेता है। मन मंदिर में मोहन की छवि होती है, अंकित तो करिए आप जिसको बनाना है। तो जैसे ही वो उसमें से वो सोचते हैं कि एक चम्मच वापस निकाल लूँ, गीला शक्कर है, सुखा दूंगा, कल देना है, तो मन की पूजा है। हाथ लगाते हैं तो पकड़ लेते हैं हाथ कन्हैया उनकी। वो घबरा कर आँख खोलते हैं तो सामने वो बालक खड़ा रहता है। वो कहता है, एक तो मन ही मन मुझे दूध पिलाते हो और ऊपर से शक्कर में कंजूसी करते हो। तो सवाल ये है कि आपके संकेत आपकी अनुभूति से कब मिल जाए, और एक दिन आपका मन मिलकर कब जो है ये मैं तिरोहित हो जाए, और मैं तिरोहित होकर सोहम हो जाए, कोहम तो सोहम हो जाए। बहुत सुंदर बात है। वाह डॉक्टर साहब, आनंद आ गया। यानी तार इतने जुड़ जाएं कि मानसी भी वास्तविक हो जाए। और वो सेठ जी जो अपनी कृपणता यानी अपनी कंजूसी के लिए विख्यात थे, कुख्यात थे, जैसा भी आप समझें, वो एक चम्मच शक्कर कल्पना में नहीं, मानसी पूजा में अपनी डाल देते हैं। तो कन्हैया कहते हैं, नहीं, अब इनका मिलन आवश्यक हो गया है, क्योंकि ये मानसी में भी इतने गहरे उतर चुके हैं कि अब कोई भी द्वंद्व नहीं रहना चाहिए, और अब इनका प्रभु से मिलन, उसका समय हो गया है। तो आप देखिए कि आज की तमाम मैनेजमेंट की किताबें कहती हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अचेतन मन की शक्ति ऐसी है कि अगर आप सोचें कि मैं धनी हो जाऊं, बेहतरीन घर बनवाऊं, तो वो ऐसी पुस्तकें और उनके विश्लेषणकर्ता ये दावा करते हैं कि ये सत्य होता है। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं, यानी मानसिक शक्ति देखिए आप, जिसका डॉक्टर साहब ने चित्रण किया, तो इस ईश्वर से भी आपको जुड़ते समय संकेतों से मुक्त होना होगा कि ये इतना पढ़ लिया स्तोत्र, आज तो 1.5 घंटे की पूजा हुई ना, ये सब नहीं। जब वो कन्हैया दौड़ते हुए नजर आने लगे, जब कैलाश पर बैठे शिव के उनके मस्तक पर गिरती गंगा आपको दृश्यमान दिखे, जब नंदी साक्षात आपको दर्शन दें, जब विष्णु जी का वैभव क्षीर सागर में आपको साक्षात दिखे कि लहरों के बीच माता लक्ष्मी के साथ बैठे विष्णु जी आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तब ये संकेत मिटेंगे और आप मिल जाएंगे अपने उस इष्ट से जो अभी आपका अभिष्ट है और अभी आप उससे मिल नहीं पा रहे। डॉक्टर साहब, बड़ा आनंद आया। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। अनुमति दीजिए। प्रणाम।